लेकिन अब इसके लिए जरा जज भी ढूंढ लिया जाए एंड हु कैन बी बेटर देन चोपड़ा सर। चोपड़ा सर, आपने बुल वर्सेस बेयर दोनों को सुना यहाँ पर। अब सर आप अपना वर्डिक्ट दीजिए, ओला बाय और सेल और अवॉइड। मुझे याद है कि जब जोमेटो 40 रुपए आया था तो इसी प्रकार से कुछ बुल एंड बेयर का बातचीत हुआ था और अनिल जी ने मुझसे सवाल पूछा था, आपको क्या लगता है? तो मैंने बोला था कि जिस तरीके से जो चेंजिंग थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग कुकिंग एंड ईटिंग आउट, तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में जोमेटो अच्छा करेगा। अभी जो 50% का जो रन आया है, कुछ ही मेरे ख्याल से 4-5 सेशंस में हमने देखा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेच्ड है। हालांकि ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि ऐसे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने गीगा फैक्ट्री इस उम्र में लगाई है, जिन्होंने इतना रिस्क लिया है, इन्वेस्टर्स से इतना पैसा जुटाया है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे आइडिया मर जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ताकत लगती है, ये सब ताकत लगती है, सोच लगती है, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी लगती है, तब जाके आप एक बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। मैंने सुना है कि भावेश ट्रैवल्स बाय हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है और वो काफी वक्त अपने गीगा फैक्ट्री में लगाते हैं, स्ट्रेटजी में लगाते हैं। तो निश्चित रूप से जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है और जो इनका प्रोडक्ट पाइपलाइन है, आने वाले समय में जो ईवीज की जरूरत है, उसके चलते हुए ओला को बहुत ज्यादा कुछ डैमेज नहीं देखता हूं कि मैं खत्म हो जाएगी कंपनी, ऐसा नहीं लगता। बहुत मेजर कंपटीशन है टीवीएस से, हीरो से, जो दूसरे नए एथर एनर्जी है, इस तरह से कंपनी जो आई हैं, उनसे कंपटीशन जरूर है। मगर इस कंपटीशन के लिए इनको रेगुलरली अपना प्रोडक्ट को री इन्वेंट करना पड़ेगा, बढ़िया बनाना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। पीछे हमने काफी कुछ सुना रिगार्डिंग द सर्विस नेटवर्क और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर हमारी काफी बातचीत हुई और कई बार हमने देखा, मीडिया रिपोर्ट्स आई, लोगों ने अपने स्कूटर जला दिए शोरूम के सामने खड़ा कर, और बहुत सारी नेगेटिव बातें जो हम सुनते आ रहे थे वो हमने सुनी। मगर कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, 3-4 महीने से ऐसे कुछ नेगेटिव खबरें नहीं सुनने में आ रही, खड़े खड़े स्कूटर में आग नहीं लग रही है। तो अगर प्रोडक्ट में ओला ने सुधार किए हैं, सर्विस में सुधार किए हैं, तो निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म व्यू से बुराई नहीं है इस कंपनी में। मगर जैसा अपसाइड अभी हो चुका है, थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई स्टॉक एक तरफा चलता रहता है। और यदि आपको ये स्टॉक दोबारा से 45-50 में मिलता है तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ा खरीदिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा जो उन्होंने सेटअप लगाया है गीगा फैक्ट्री का, वो हर एक की बस की बात नहीं। ये बात आपने सही कही। तो प्रोस्पेक्ट्स खराब नहीं है, अच्छे ही हैं, लेकिन अभी एंट्री का मौका नहीं है। थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, तब आपको मौके मिलेंगे।